जी सही से देखें। ये इस वक्त कैनवा आपके सामने ओपन है, और कुछ ऐसे टूल्स या कुछ ऐसी ऑप्शंस हैं जिनके ऊपर ना आपको ये छोटा सा एक क्राउन बना हुआ नजर आ रहा है। जी। और इसी तरह से मैं अगर ये देखें, मैं इस पे मैंने क्लिक किया तो क्या लिखा हुआ है, बीजी रिमूवर, उसके साथ भी आगे क्राउन बना हुआ है। जी। और इसी तरह से एडिट में आए तो इसमें देखें आप, इसमें ये मैजिक इरेजर और ये जो मैजिक स्टूडियो है, इसमें आपको बीजी रिमूवर पे इस पे ग्रैब टेक्स्ट मैजिक एक्सपर्ट देखें, सब पे आपको क्राउन बने हुए नजर आ रहे हैं। हम्म। इसका मतलब ये है कि ये आपके वो फीचर्स हैं जो आपके प्रो अकाउंट में, जो पेड अकाउंट है उसमें आपके चलेंगे, फ्री अकाउंट में नहीं चलेंगे। क्योंकि अच्छा। कैनवा फ्री वर्जन भी आपको देता है ना यूज करने के लिए। जी जी। लेकिन ऑब्वियसली वो फ्री वर्जन के बीच में फिर ये चीजें आपको अवेलेबल नहीं होती। तो अगर तो मैं इस पे जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई इमेज लेता हूँ, ऐड पेज करता हूँ मैं, और यहाँ से फॉर एग्जांपल चलें यही हम देख लेते हैं, ये वाला इमेज हम्म। ये उस दिन बनाया था हमने, ठीक है। मैं चाहता हूँ ये सिर्फ मुझे ये जो ना, ये मुझे कप ये चाहिए, मुझे इसका बैकग्राउंड जो वो नहीं चाहिए। जी। तो जस्ट क्या करेंगे, बस बीजी रिमूवर पे क्लिक कर देंगे। तो जबरदस्त। इसने देखे कितनी खूबसूरती के साथ उसको बिल्कुल सॉफ्ट एजेस के साथ जो है ना वो उसको अलहदा कर दिया। अब इसका फायदा क्या है? फायदा इसका ये है कि मैं अब यहां से एलिमेंट्स में जाके यहां मैं लिखता हूं बैकग्राउंड्स, ठीक है। तो फॉर जी सर। एग्जांपल मैं जनाब ये वाला बैकग्राउंड ले लेता हूं, और इस बैकग्राउंड को मैं पूरे यहाँ पे मैं फिट करता हूँ। लेकिन वो तो कब तो पीछे चला गया, ठीक है। हम्म। तो हम बैकग्राउंड को उसके पीछे भेज देंगे। क्लिक ऑन पोजीशन, और मैं कहता हूँ सेंड टू बैक। हम्म। लें जी, ये किस्म की जैसे प्रेजेंटेशन हो गई और लाइट्स वाइट्स पड़ रही हैं। तो बेशुमार और भी इसमें फोटोज और बैकग्राउंड्स और ये तमाम चीज़ें आपकी यहाँ पे ये देखें, ये अवेलेबल है। ये बैकग्राउंड्स हैं, ये सारे के सारे बैकग्राउंड्स हैं। ये लगा दें, इसको भी पोजीशन पे आके बैक कर दें, ठीक है। इसकी कॉपीज जी बना लें। ठीक हो गया। कॉपी भी मैं आपको जी। बता दूं, सिंपल है, कॉपी पेस्ट। और अगर आप ये देखें ना और कॉपी पेस्ट का आपको शॉर्टकट पता ही होगा, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। अच्छा, कंट्रोल सी कॉपी हो गया। कहाँ, कंट्रोल वी। कंट्रोल वी से पेस्ट हो गया। हम्म। और इसका शॉर्टकट क्या है? आप इसको जैसे मूव करते हैं ना, जी। आपने कीबोर्ड से ऑल्ट प्रेस कर लेना और फिर इसको मूव करना है, तो देखें ये कॉपी बना देगा। हम्म। ऑल्ट प्रेस करके और आपने मूव कर देना, ये देखें कैसा अच्छा एक ये भी बैकग्राउंड है। तो हम ये दो बैकग्राउंड्स भी लगा सकते हैं हम इसमें, एक ये लगा दिया हम्म। यहां तक ऐसे करके, और दूसरा ये लगा दिया। तो ऐड पेज, तो आप ये देखें कि मैंने जिस तरह से ये लिया था, तो यहाँ पे अगर आपके पास प्रो अकाउंट नहीं होगा तो ये काम ही नहीं करेगा, क्योंकि ये पेड अकाउंट की जो ये सिंबल है ना क्राउन, ये यहाँ पे, अब यहाँ तो ये डिसेबल है ना, ये देखो ये नजर नहीं आ रहा, जी। ग्रे है। तो अगर किसी के पास प्रो अकाउंट नहीं होगा तो ये कलर्ड होगा, येलो। हम्म। तो ये आप चेक कर सकते हैं। ऐसे जितने भी आपके ऑप्शंस हैं जिन पे आपको ये क्राउन नजर आएगा, जी जी।
वो सारे के सारे आपके प्रो के ऑप्शंस होंगे, और वो प्रो अकाउंट में ही चलेंगे। ठीक हो गया। चले, ये तो मैंने आपको बता दिया कि प्रो अकाउंट कैसे प्रो अकाउंट जो है उसका 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 क्या सिंबल है, उसकी क्या निशानी है, कि आपको कैसे पता लगेगा कि ये प्रो प्रो अकाउंट है। अब हम चलते हैं अपने लेसन की तरफ। कल हमने कुछ इसका इंटरफेस हमने देखा था, और मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं जी। ये देखें, जो बर्गर मेन्यू है इस पे क्लिक करते हैं, फिर हम कैनवा पे क्लिक करते हैं, तो हम मेन पे आ जाते हैं। ले जी, हम मेन पे आ गए। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि ये आपके पास तीन ऑप्शंस हैं यहाँ पे: योर डिजाइन्स, टेम्पलेट्स और कैनवा। और कैनवा एआई। फिर कैनवा एआई में मजीद आगे ऑप्शंस हैं, और उसमें मैं कोड फॉर मी जैसे है, यानी आप कोई एप्लीकेशन बना सकते हैं, कोई वेबसाइट बना सकते हैं, कोई सॉफ्टवेयर आप डेवलप कर सकते हैं यहाँ से। हम्म। ये तो बहुत ही कमाल की और बड़ी पावरफुल चीज़ है, बहुत पावरफुल चीज़ है। मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे स्टूडेंट्स की कुछ असाइनमेंट्स हैं। ये देखें, जैसे मेरे एक स्टूडेंट ने ये बनाया। हाँ, ये देखें, सोलर सिस्टम। इसके पीछे कोड है। ये सन है, ये अर्थ है, ये मार्स है। यहाँ से आप इसकी स्पीड को स्लो कर सकते हैं। यहाँ से इसकी स्पीड को तेज कर सकते हैं। अब ये बनाना कितना आसान, ये मैं आपको बताता हूँ। आपने एक भी कोड की लाइन आपने नहीं लिखनी। आप कोड फॉर मी पे क्लिक करेंगे। ये देखें, नीचे लिखा हुआ R3D गेम एक्सप्लोरिंग स्पेस। हम्म। बस इस पे क्लिक करना है आपने, बस। ये यहाँ पे कोड लिखना शुरू कर देगा। उस कोड को आपने कॉपी करना है, और आपने सेव कर लेना है HTML फाइल में। ये HTML फाइल जैसे बनी हुई है। हम्म। और आपकी ये एप्लीकेशन तैयार। दूसरी देखें, 3D सर्टिफिकेट। आपने अगर 3D सर्टिफिकेट जैसे किसी का बनाना है, तो ये देखें, इस तरह से आप। और इसी तरह से एक दो और भी अच्छी एप्लीकेशन भेजी थी स्टूडेंट्स ने। हाँ, ये देखें, ये बड़ी ज़बरदस्त है, कन्वर्ट। ये यूनिवर्सल कन्वर्टर है। फॉर एग्जांपल, आप कहते हैं कि 1 मीटर जो है वो कितने फीट होता है? 3.28 फीट। हम्म। या वो 1 मीटर जो है वो कितने इंचेस होता है? 39। या फिर हम कहते हैं जी कि 1 किलोमीटर कितने मीटर होता है? हम्म। ये लेंथ हो गया, ये वेट हो गया। कि फॉर एग्जांपल, एक एक किलोग्राम में कितने पाउंड्स होते हैं? 2.2 पाउंड का 1 किलोग्राम होता है। और 1 किलोग्राम में कितने ऑन्सेस होते हैं? हम्म। ठीक है। फिर इस तरह से ये वॉल्यूम है, लीटर।
और फिर ये स्पीड, फिर ये एरिया, फिर ये टेम्परेचर। ठीक है, देखें कितनी जबरदस्त एप्लीकेशन है। और अगर मैं आपको दिखाऊं इसका कोड, ये कन्वर्ट है, ये इस पे राइट क्लिक करें और ओपन विद नोटपैड। देखें जी, ये इसका कोड है। ये सारे कैनवा बनाते हैं? ये सब कैनवा ने, ये हम कभी खुद ये कोड लिख के और ये एप्लीकेशंस हम खुद बनाया करते थे, हम्म। लेकिन अब यही काम आपके लिए कैनवा कर रहा है। आप कैनवा से जो है वो बड़ी जबरदस्त किस्म की एप्स बनवा सकते हैं अपने लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए। इमेजिन करें, जैसे ये देखें ना, एन इंटरेक्टिव हिस्टोरिकल टाइमलाइन, काउंटडाउन टाइमर। ठीक है, और इसी तरह से है ये एन इंटरेक्टिव प्राइसिंग कैलकुलेटर दैट दैट आई कैन शेयर विद माय फ्रेंड्स। इसी तरह से वो कैब मैचिंग गेम्स, कलर एक्सेसिबिलिटी, कलर एक्सेसिबिलिटी सिमुलेटर। मैं जैसे फॉर एग्जांपल इस पे हम चलें, ये प्राइसिंग कैलकुलेटर पे क्लिक करते हैं। ठीक है, प्राइसिंग कैलकुलेटर पे जैसे हमने क्लिक किया, इसने उसका पूरा एक प्रॉम्प्ट लिख दिया। अब इस पे क्लिक करें सबमिट पे, बस ये अपना काम शुरू हो जाएगा। ये इसका प्रॉम्प्ट है। इस प्रॉम्प्ट में आप चेंजेस भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से। वो उसी तरह का कोड लिखेगा और एप्लीकेशन बना देगा। ले जी, हम्म। देखें कैसा जबरदस्त इसने इंटरफेस बनाया है। फोटोग्राफी सेशन $150 से $250 पर आवर। कितने आवर्स काम किया है? 1 घंटा। रेट पर जी। आवर कितना हमने चार्ज किया? फॉर एग्जांपल 150। जी। तो 150 के हिसाब से, और इसी तरह से फोटो एडिटिंग $50 पर इमेज। नंबर ऑफ इमेजेस कितने हैं जी? 10। 500 ये हो गए। और फोटो एल्बम कितनी चाहिए उसको? नंबर ऑफ एल्बम्स 1। और टाइप ऑफ एल्बम टाइप 200। और लें जी, ये राइट साइड पे देखें, इसने उसको टोटल बना दिया। हम्म। और जनरेट कोड। ठीक है, ये उसकी हम्म। टोटल कोटेशन आ गई है आपके पास। जी जी जी। जैसे लिखा हुआ जनरेट कोड, इसको हम किसी फाइल में सेव करवा के उसकी पीडीएफ भी बनवा सकते हैं। अभी तो ये स्क्रीन पे दिखा रहा है ना, जी। तो आप इसकी पीडीएफ बनवा के अपने क्लाइंट को भेज सकते हैं। तो मतलब ये एक एग्जांपल मैंने आपको दी है जो कि बड़ी ज़बरदस्त है, फोटोग्राफी प्राइसिंग कैलकुलेटर वेब ऐप डिज़ाइन। वापस आए यहाँ से। ऐसे ये बायोलॉजी क्विज है, बायोलॉजी का क्विज, ये बड़ा ज़बरदस्त है। ये अच्छा, ये बच्चों के लिए बहुत ज़बरदस्त है। मैं दिखाता हूँ आपको, ये शायद पड़ा हो मेरे पास। ये भी स्टूडेंट्स ने मुझे भेजा था बना के।
हम्म, हाँ ये पढ़ा हुआ है, शायद मेरे ख्याल ये चल जाए। अच्छा नहीं, ये दोबारा से, हाँ ठीक है, ये देखें, ये बना हुआ है ऑलरेडी। ये बायोलॉजी का क्विज है, और इसमें आप तीन लेवल्स हैं: इजी, मीडियम, हार्ड। इजी जो है बेसिक, इस पे क्लिक करें। ठीक है। क्वेश्चन क्या, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ? टिश्यू, सेल, हम्म, डीएनए या ऑर्गन? बताएं। ऑर्गन। हम्म। ऑर्गन ऑर्गन। ऑर्गन। हाँ लाइफ का बेसिक यूनिट, लाइफ का, हाँ। लाइफ का बेसिक यूनिट क्या है? सोचें। इन चारों में से कोई एक है? मेरे ख्याल में अगर हिसाब करें तो सब ही है, टिश्यू भी है, सेल भी हाँ, है। है तो नहीं, है तो सभी, लेकिन बेसिक यूनिट। बेसिक मेरे ख्याल में सेल ही होगा। हाँ, बिल्कुल सही है, बेसिक सेल है। हाँ, सेल पे क्लिक करते हैं, सबमिट करते हैं। हाँ जी, वो कहता है जी आपका जवाब ठीक है। दुरुस्त। और अब ये देखें, ये जो प्लांट है ना, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है। हम्म। हर सही जवाब पे ये प्लांट बड़ा होता जाएगा। वेयर डू द प्लांट मेक देयर ओन फूड? ठीक है। हम्म। व्हाट डू प्लांट्स नीड टू मेक? सनलाइट एंड वाटर। सबमिट करें। ये हाँ, वो देखिए, सही है। ये और बड़ा हो गया। ठीक है जी, इनमें से मैमल कौन है? हाँ जी, हमें पता है कि डॉग जो है ये मैमल है। लोग। ये देखें, अब नेक्स्ट आपका लेवल आ गया है। ठीक है, व्हाट गैस डू प्लांट्स टेक इन ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस? ऑक्सीजन। नहीं, कार्बन ऑक्सी कार्बन। कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। व्हाट गिव स्ट्रक्चर टू योर बॉडी? ठीक है जी, बोन्स, बोन्स आप बोन्स। तो ये देखें ना, ये बच्चों के लिए कितना अच्छा ये एक है। योर जी। स्कोर देखें, ये स्कोर दे रहा है कि आपका स्कोर 5/5 है, 100%। यू हैव मास्टर द बेसिक टेक्नोलॉजी, टेक क्विज अगेन। या फिर आप क्या करना चाहते हैं, आप दोबारा से मेन पे जाना चाहते, रीसेट करेंगे? ये फिर मीडियम लेवल है, फिर हार्ड लेवल है। तो मैं यहाँ से वापस आता हूँ। तो आपने देखा कि कैनवा एआई का जो ये फीचर है, ये कितना पावरफुल है। जी। खैर, इसको हम देखते रहेंगे साथ साथ, जैसे जैसे हमें जरूरत पड़ेगी हम इसमें एप्लीकेशंस भी बना के देखेंगे। इसके बीच में हम जो है मुख्तलिफ किस्म की ऐप्स भी बना के देखेंगे। हम इससे मुख्तलिफ किस्म की अपने लिए भी टूल्स हम बना सकते हैं, कि फॉर एग्जांपल आइडियाज जनरेटर। ठीक है ना, जी जी। कि आइडियाज जनरेटर के आइडियाज हम कैसे जनरेट करें। मैं कोई भी यहाँ पे एक ऐसी एप्लीकेशन में बना लेता हूँ। फॉर एग्जांपल, कोड फॉर मी, राइट कोड फॉर एन एप्लीकेशन which take input, which take three in बल्कि which take two inputs to generates to generate compound domain names for client in a
इन अ वर्सटाइल वे। चलें देखते हैं क्या करता है। मैंने इसको सबमिट किया। अच्छा, नेम जनरेटर भी बना सकते हैं हम कि फॉर एग्जांपल बच्चों के नाम, बेबी बॉय, गर्ल, बेबी गर्ल, उनके लिए नेम जनरेटर बना सकते हैं। और इस तरह से बेशुमार चीज़ें। लो जी, फर्स्ट वर्ड, सेकंड वर्ड, क्रिएट डोमेन नेम। या मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल डिज़ाइन। मजा जूस, मजा हाँ हाँ फालूदा। हाँ, ये करते हैं फर्स्ट वर्ड वर्ड मज़ा, और इसके फालूदा या बाद जूस। जूस कर देते हैं। जूस या फालूदा, हाँ जूस। ठीक है, क्रिएट डोमेन नेम। ये तो हम यहाँ 2 या 3 इनपुट्स भी ले सकते हैं। देखें जी, मज़ा जूस, मज़ा जूस डॉट ओ आर जी। ठीक है, फिर विद कनेक्टर्स, मज़ा एंड जूस। ठीक है ना, ये अब बता रहा है कि विद विद कनेक्टर्स, मज़ा एंड जूस, मज़ा प्लस जूस डॉट टेक। ठीक है जी, जूस हब मज़ा। तो और ये देखें जी, शॉर्टेंड वर्जन्स, मैज जूस ठीक है, मैजी, और मज़ा जीयू, फिर क्रिएटिव वेरिएशंस, गेट मज़ा जूस। ठीक है जी, माई मज़ा जूस। देखिए कितनी इसने आपको वेरिएशंस दे दी हैं। अब मुझे बताएं, ये काम इंसान खुद कर सकता है इतनी जल्दी? नहीं। पॉसिबल नहीं है। तो ना। हमने एक बेहतरीन 5 मिनट से भी कम में हमने एप्लीकेशन लिखी, उससे कोड हमने जनरेट करवाया। ठीक है, ये कंपाउंड नेम का कोड हमने जनरेट करवाया, और हमने उससे काम लेना शुरू कर दिया। अब मैं यहाँ पे एक और एप्लीकेशन भी बना सकता हूँ कि मज़ा जूस जो है उसके लिए हम रेसिपीज कौन कौन सी और कैसे बनाएं। हम्म। इंग्रेडिएंट्स हम उसको देंगे, हम उसको कहेंगे रेसिपी मेकर। ठीक है, टेक इनपुट ऑफ इंग्रेडिएंट्स, टेक इनपुट ऑफ टेक इनपुट ऑफ रेसिपी, रेसिपी, या क्या कहेंगे उसको, मील कहेंगे, फालूद, क्या कहेंगे उसको, प्रोडक्ट रेसिपी। कहेंगे, हाँ रेसिपी। प्रोडक्ट कहेंगे, क्या कहेंगे? रेसिपी। फूड आइटम। रेसिपी का। हाँ है तो रेसिपी। टेक इनपुट ऑफ रेसिपी एंड जनरेट इट्स प्रिपरेशन मेथड। लो जी, ठीक है। हम्म। और मज़ा रेसिपी मेकर। लो जी, इसका कोड लिख रहा है ये। हम्म। साथ हमने ब्रांड नेम भी दे दिया ना अपना एप्लीकेशन के ऊपर।
जी। ऊपर देखें, लाइन काउंट्स देखें, लो जी बन गया। ठीक है। रेसिपी नेम, उसने खुद देखे, उसने एग्जांपल दे दी, चिकन बिरयानी, पास्ता, कार्बोनारा। ठीक है। हम हम्म। इसको कहते हैं जी फॉर एग्जांपल फालूदा। फालूदा, चले देखते हैं जनरेट करके सिर्फ फालूदा पे करता है कि नहीं करता। नहीं, फालूदा पे नहीं कर रहा, सिर्फ इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स, अच्छा इंग्रेडिएंट्स पूछ रहा है वो हमसे कि क्या क्या हुआ। अच्छा जी। हम्म। अच्छा, फालूदे में क्या क्या डलता है जी? फालूदे में स्टार्च है। वो स्टार्च होता है। नहीं नहीं, बल्कि वो तो फालूदा बनाने का है ना। वो फालूदा बनने का, हाँ, जैसे हम फालूदा फालूदा, बनाते हैं। फालूदा और पिस्ता, आइसक्रीम, शुगर सिरप, शुगर सिरप, आइसक्रीम, पिस्ताशो, आमंड, आइसक्रीम, कोकोनट क्रश, आलमंड्स, पिस्ताशियोस, पिस्ताशियो, और जी और वो है कोकोनट क्रश, कोकोनट, कोकोनट COCO। कोकोनट क्रश। चलो देखते हैं क्या करता है। कुकिंग टाइम, सर्विंग फोर, डिफिकल्टी, चलो ले जी, ये इसने देखें। ठीक है। गैदर ऑल इंग्रेडिएंट, वॉश देम थॉरली, प्री हीट योर कुकिंग इक्विपमेंट, हीट ऑयल बटर, ऐड ऑनियन, गार्लिक। ये प्याज कहाँ से डाल दिया भाई इसने? ऐड द मेन इंग्रेडिएंट, सीजन विद साल्ट पेपर हो। अच्छा, ये इसने ना यहाँ पे वो लिखी हुई थी बिरयानी शुरू में ना, हाँ हाँ हाँ। तो इसने वो बिरयानी की रेसिपी ही ले ली। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिखता हूँ चिकन, आइसक्रीम फालूदा। चिकन टिक्का, चिकन टिक्का, इंग्रेडिएंट्स, हाँ। इंग्रेडिएंट्स चिकन। अच्छा, वो सेम ही दे रहा है, वो सेम, उसमें उसके बीच में कोई वो फर्क नहीं है, वो रेसिपी सेम दे रहा है। तो चलें, खैर ये हम कोड में जाके हम इसको चेंज करके और इसको अब डिपेंड देखें, मज़ा रेसिपी मेकर, टेक इनपुट ऑफ रेसिपी एंड जनरेट इट्स प्रिपरेशन मेथड। ठीक है, या आप ये जो है ना आपका, चलें मैं यहाँ पे मैं आपको टिप देता हूँ। अब हम आते हैं चैट जीपीटी में। चैट जीपीटी यूज किया होगा ना आपने? नहीं, मैंने नहीं किया अभी तक। आपने चैट जीपीटी जरूर यूज करना है, और आपने आज ही इंस्टॉल करना है इसे। कहाँ से इंस्टॉल करूँ सर मैं? ये आप उधर जाएंगे ना, आपके पास एंड्रॉयड है या एप्पल है फोन? एंड्रॉयड है मेरे पास। बस ठीक है, आपने गूगल प्ले स्टोर पे जाना है हम्म। और वहां जाके लिखना है चैट जीपीटी। आप वैसे तो आप इस पे कंप्यूटर पे भी यूज कर सकते हैं, देखें। वही कंप्यूटर में मैं कह रहा हूँ, अगर मैं यूज करूँ हाँ, तो। chatgpt.com, बस। किसी कैनवा में है? नहीं, कैनवा से अलग एप्लीकेशन है ये। पर नहीं, उसी में नहीं होगा ये तो, ये कैनवा में ही आया हुआ है ना आपके पास? नहीं नहीं, कैनवा से अलग एप्लीकेशन है ये, कैनवा में नहीं है ये। अच्छा। हाँ, कैनवा तो ये है, कैनवा तो ये अलग है। जी जी जी। जी जी जी। ये देखे ना, कैनवा जो है, मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट अ मिनट। ये देखिए, ठीक है, ये दिस इज कैनवा। हाँ हाँ। ये कैनवा का टैब नजर आ रहा है, canva.com। बिल्कुल हाँ।
ये क्या है, chatgpt.com। हाँ हाँ, ये ऑलरेडी आपके पास ओपन है। ये ऑलरेडी ओपन है मेरे पास, ठीक है। हाँ हाँ, इसलिए जी जी क्योंकि जी। मैं मतलब काम करता रहता हूँ ना इस पे, तो वो जाहिर है वो फिर उसके लिए फिर मुझे, अब जैसे ये सोरा जो है, सोरा, ये भी चैट जीपीटी वालों का ही है। पूरा। सोरा, सोरा, अच्छा, सो रहा। हाँ 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 हाँ। सोरा, ठीक है ना। इसमें आप वीडियोस बना सकते हैं, इसमें आप बड़े जबरदस्त किस्म के डिजाइन्स, इमेजेस और इस तरह की चीजें, देखें किस कदर रियलिस्टिक है, देखा आपने। ये सो रहा में ना। ठीक है, नहीं, ये ये भी अलग एक एप्लीकेशन है। ये देखें, अब यहां पर आप लिखें, चैट जीपीटी है। हम्म। अब मैंने यहाँ प्रॉम्प्ट लिखा, और मैंने रेसिपी का एक इससे वो एप्लीकेशन बनवा ली, लेकिन वो इतनी अच्छी बनी नहीं। जी। इसका मतलब क्या है कि मुझे एक अच्छा प्रॉम्प्ट चाहिए। अब वो अच्छा प्रॉम्प्ट कैसे लिखें, उसके लिए फिर हम चैट जीपीटी को यूज यूज कर लेते हैं। हम कहते हैं राइट, राइट, राइट डिटेल्ड प्रॉम्प्ट टू क्रिएट एन ऑनलाइन ऐप, ऑनलाइन वेब पेज, which which take which allow you to select any meal from the list, and then shows the complete recipe preparation method. Must show, बस ये इतना काफी है। बस ये देखें, मैंने ये इसको लिखा और मैंने एंटर कर दिया। मैं कि इसका मुझे प्रॉम्प्ट लिख के दो। देखें, ये इसने ये एक बड़ा कंप्रीहेंसिव सा एक प्रॉम्प्ट लिख दिया। मैं यहाँ से कोड कॉपी कर लेता हूँ, ये कॉपी किया। हम्म। मैं दोबारा कहाँ आता हूँ, कैनवा में, ठीक है। जी और यहाँ मैं लिख उस कोड को पेस्ट कर देता हूँ। अब देखें, यानी इतना बड़ा प्रॉम्प्ट भी मैं नहीं लिख सकता था, वो भी मैंने लिखवा लिया। समझ आ रही बात। जी सर। यानी जो काम मुश्किल लगे, उसके लिए एआई को सीखना है। हम्म। अगर नहीं सीखना फिर भी सीखो। देखो। हाँ जी। हम्म ठीक है। अब तो मैंने क्या किया, देखो मैंने चैट जीपीटी से कंप्लीट एक प्रॉम्प्ट मैंने लिखवा लिया। कैसा जबरदस्त प्रॉम्प्ट लिख दिया इसने, और लिख रहा है अभी, स्टिल गोइंग ऑन। हम्म। लो जी, अब ये पूरा हुआ इसका प्रॉम्प्ट। अब मैं कॉपी कोड करता हूँ, कैनवा में आता हूँ, और यहाँ आके मैंने कोड प्रिंट कर दिया। अच्छा, ये सैंपल मील इंक्लूड,
मुझे लगता है कि इसने पूरा नहीं किया सैंपल मील। ठीक है, इसको मैं कहता हूं शॉर्टन द प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट को शॉर्ट करे, छोटा करके लिखे। हाँ फिर भी ये, इतना लंबा लिख रहे हैं। हाँ नहीं नहीं, ये इसने बस ये यहाँ तक है ये। जी जी। राइट जी सर। सिंगल प्रॉम्प्ट, राइट सिंगल प्रॉम्प्ट एंड शॉर्ट वन। चलो जी, बस ये देखो, अब मैंने मजीद छोटा करवा लिया, ठीक है ना। जी जी जी। कॉपी कोड करें, कैनवा में आए। अब देखिए मैंने ये उससे सिंगल, उसमें बिल्कुल छोटे उसमें साइज में लिखवाया, ठीक है। मैं इसको अब यहाँ से सबमिट करता हूँ। यहाँ पे देखें लाइन काउंट्स कर रहा है। जी तो और फिर एररलेस लाइंस, एररलेस कोड जनरेट करता है, उसमें कोई एरर नहीं होता, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हम कोड किया करते थे कितने कितने दिन तो हम एरर ढूंढते रहते थे, एरर है कहाँ। देखें ये 200 से ज्यादा लाइंस हो गई। 300। इस दफा लगता है ये कोई अच्छी चीज बना देगा। नहीं जी, 400 क्रॉस कर गई लाइंस। ये तो चलता जा रहा है। चलता जा रहा है, स्टिल गोइंग। ये हो गया कंप्लीट, लें जी, हो गया जबरदस्त। अब ये देखें जी, ये ऑल कैटेगरी, मेन कोर्स, डिजर्ट या ब्रेकफास्ट। हम्म। देखें अब ये प्रॉपर उसने एक बना के दिया आपको, ठीक है। जी जी। मैं कहता हूँ जी कि डिजर्ट, और डिजर्ट में ये रेसिपी एक हमें मिलती है, चॉकलेट चिप कुकीज। मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। और ये देखें इंग्रेडिएंट्स, 280 ग्राम ऑल पर्पस फ्लोर, बटर, ब्राउन शुगर, ब्ला ब्ला ब्ला। अच्छा मेथड आ गया, ठीक है जी। प्री हीट ओवन, देखें ये मैंने इस पे क्लिक कर दिया, वो साथ ही उसने टाइमर भी चला दिया, जी। ठीक है। क्रीम बटर विद बोथ शुगर अंटिल लाइट एंड फ्लफी, बी टैग्स। उसके बाद ये पूरा जो है आ गया, ठीक है जी। डोंट ओवर बेक, रूम टेम्परेचर इंग्रेडिएंट मिक्स बैटर, चिल डो फॉर 30 मिनट फॉर थिकर कुकीज। लें जी, एलर्जन इन्फॉर्मेशन, लें जी, एलर्जन इन्फॉर्मेशन भी दे दी उसने हम्म कि इसमें एग्स हैं, ग्लूटेन ग्लूटेन है और डेयरी है। और न्यूट्रिशनल उसके न्यूट्रिशन फैक्ट भी दे दिए हैं कि इसमें इतनी 2 ग्राम प्रोटीन, 180 कैलोरीज, और कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, फाइबर। ये अब बनी जबरदस्त चीज, ठीक है। और इसी तरह से आप मेन कोर्स अगर आप कर लें, या ब्रेकफास्ट कर लें, या आप करें ऑल कैटेगरीज, तो फिर तीनों कैटेगरीज आपके सामने आ गई। मजीद रेसिपीज भी इसके बीच में ऐड कर सकते हैं। चलें जी, ये तो ये आपने इसको इस पे इसको बना के देख, पहले आप कोशिश करें। अच्छा उसमें ना फिर, हाँ एक और चीज मैं आपको बताना भूल गया।
कि ये ये जो रेसिपी इसने बनाई है ना, ये ये तो कैनवा के बीच में देख रहे हैं ना। जी फॉर एग्जाम्पल आपने ये रेसिपी की फाइल किसी दोस्त को, किसी को भेजनी है, या आपने इसको पब्लिश करना है ऑनलाइन अपनी वेबसाइट पे, जी। तो आप इसको करेंगे शो कोड, इसे ऑन कर लेंगे और यहाँ से हम्म। कॉपी कोड कर लेंगे। ये पूरा कोड आपका 400 लाइनों का ये कॉपी हो गया। अब अच्छा। आपने हाँ, अब आपने क्या करना है, ये नोटपैड का तो पता है ना, नोटपैड। जी जी। नोटपैड की न्यू फाइल आपने ओपन कर लेनी है और यहाँ पे वो कोड आपने पेस्ट कर देना है। ले जी, कोड हो अच्छा। गया पेस्ट। हम्म। इसको आपने करना है सेव एज, और रेसिपी मेकर के नाम से हम सेव कर लेते हैं। .html, इसकी .html इसकी एक्सटेंशन आपने देनी है लाजमी। अगर इसकी एक्सटेंशन .txt होगी तो वो उसको नोटपैड के फॉर्मेट में सेव कर देगा, लेकिन मैं इसको सेव करना चाह रहा हूँ वेब पेज के फॉर्मेट में। वेब पेज ठीक है ना, जी क्योंकि हमने तो इसका वेब पेज बनाना है ना। कहाँ, जी। डेस्कटॉप पर बनाना है, रेसिपी मेकर के नाम से सेव कर दें। ये देखें, ये फाइल सेव हो गई, रेसिपी मेकर, ठीक है। हालांकि ये नोट पैड की फाइल थी, लेकिन चूंकि मैंने इसके साथ .html लगाया, तो इसका आइकन जो है माइक्रोसॉफ्ट एज जो आपका ब्राउजर है उस जैसा हो गया, ठीक है। जी जी। इस पर डबल क्लिक करें, लें जी, ये आपका एक यूं समझे छोटा सा वेब पेज बन गया आपका, जिसको आप ऑनलाइन जाके एक्सेस कर सकते हैं। मैं अगर आपको मैं अगर आपको यहां पर देखें, ये आपका ईमेल है ना, जी। मैं यहां से आपको ये डॉक्यूमेंट के जरिए से इसी को मैं भेजता हूँ। रेसिपी मेकर ये है, ये फाइल आपको चली गई। इस फाइल को आप डाउनलोड करें, डाउनलोड करके और इसको डबल क्लिक करें इसके ऊपर, करके देखें जरा। कौन क्या करूं अभी इसको सर, मैं क्या बनाऊं, आप जरा ये बताइए मुझे। आपके पास फाइल आ गई ना, मैंने आपको उधर व्हाट्सएप पे ये फाइल भेजी है, अपना व्हाट्सएप ओपन करें। व्हाट्सएप मेरा। चलें बाद में कर लीजिएगा, छोड़ें अभी इसको, फ्री होंगे ना तब आप करें, उसको चला के आपने देखना है। ओके। ओके जी। तो ये तो हमारा कैनवा एआई हो गया, इसको हम साथ साथ देखते रहेंगे और इससे बड़े काम हम लेंगे इंशाल्लाह। और ख़ास तौर पे कंटेंट जनरेशन के हवाले से और रिसर्च के हवाले से और डिज़ाइनिंग के हवाले से बहुत सारी चीज़ें इसके बीच में हम इंशाल्लाह देखेंगे। होम पे आए, होम पे क्लिक ऑन होम। एक सवाल करूं सर। जी जी प्लीज़ पूछें। टेक्स्ट कहाँ से होता है इधर? टेक्स्ट, जहाँ भी टेक्स्ट टेक्स्ट लिखते हो। जी जी वो करते हैं, मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। देखें, जी अब यहाँ कहीं टेक्स्ट नज़र आ रहा है आपको? जी जी, बिल्कुल आ रहा है सर मुझे नहीं सब। नहीं, टेक्स्ट की ऑप्शन नहीं। नहीं है ना। तो यहाँ मोर जो लिखा होता है, इसके हाँ, नीचे जो। ये मोर, मोर में तो एप्स हैं, जी। मोर में तो एप्स हैं, ठीक है ना। हाँ हाँ। तो टेक्स्ट कहीं नजर नहीं आ रहा। तो मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ, जी सर। हमेशा याद रखें। अगर आप अगर आप किसी बर्फानी इलाके में, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल आप नॉर्थ पोल पे चले जाते हैं जहाँ सारा साल बर्फ जमी रहती है, जी
तो वहां पे अगर आप एयर कंडीशनर या पंखा या डीप फ्रीजर ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा, नो। इसलिए कि वहां जरूरत नहीं है। ठीक है। अब आप देखें, जी। आप इस वक्त आप कहाँ पे खड़े हैं? मेन कैनवा के मेन इंटरफेस पे खड़े हैं। यहाँ कहीं टेक्स्ट लिख सकते हैं हम? हम्म, यहाँ तो कहीं नहीं लिख सकते। ना। टेक्स्ट कहाँ लिखेंगे? जब हम कोई प्रोजेक्ट ओपन करेंगे, जैसे मैं इसे ओपन करता हूं, हम्म। आपका प्रोजेक्ट ओपन हो गया, फाइल ओपन होगी, तो गौर से देखें लेफ्ट पे, हाँ, ये देखें, यस, यस, यस। देख रहे हैं? जी, यहाँ ये आपकी ना, ये अभी देखें यहाँ, ये तो आप उस पे है ना, मेन पे, जी, 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 जी। ये मेन पे है। हाँ, 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 हाँ। ठीक है। ठीक है। मेन मेन से जब आप किसी प्रोजेक्ट के अंदर आएंगे, देखें मेन पे क्या, होम, क्लास वर्क, प्रोजेक्ट्स, टेम्पलेट्स, फ्रेंड्स। इसकी एग्जांपल ऐसे ही है। जैसे ही आपको प्रोजेक्ट खोलेंगे, तो ये लेफ्ट साइड पे ध्यान देना जरा, आप ये लेफ्ट साइड पे, जी, 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 ये आप प्रोजेक्ट में आ गए। देखें मेन्यू बदल गई सारी। जी, जी। अब ये वाली मेन्यू जो है, ये इस प्रोजेक्ट के हिसाब से है। हम्म, 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 यहाँ पे आपको टेक्स्ट चाहिए, यहाँ टेक्स्ट आपको चाहिए, यहाँ पे आपको ये ऑब्जेक्ट चाहिए, जो कि एलिमेंट से आपको मिल सकता है। ये टेक्स्ट जो है, ये यहाँ से हम ले सकते हैं, इस पे क्लिक करके। ये देखो, यहाँ से मैं कुछ भी है, जैसे फ्री है वे, ये मैं ले लेता हूँ, इस पर रख देता हूँ। ठीक, परफ्यूम का नाम हो गया, और इसी तरह से और बेशुमार चीज। लो, ठीक है, इस तरह की कोई भी चीज हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो इसकी ना, इसकी एग्जांपल ऐसे है कि आप घर के अंदर हैं। मैं आपको उसकी एग्जांपल देता हूँ। देखें, आप घर के अंदर हैं, ये घर है आपका, जी। ये घर का मेन डोर है। हम्म, ठीक है जी। ये घर का एक रूम है, ये घर का दूसरा रूम है, ये उसका दरवाजा है, और ये आपका लाउंज है, किचन है, ये जी आपका ड्राइंग रूम हो गया, ड्राइंग डाइनिंग हो गया। अच्छा, आप यहाँ पे मौजूद हैं। अब यहाँ पे, इस जगह पे, हम्म, ये टीवी लगा हुआ है, ये सोफे पड़े हुए हैं, ये टीवी लाउंज में आप मौजूद हैं। तो आपके सामने इंटरफेस, टीवी लाउंज का इंटरफेस है। आप सोफों पे बैठ सकते हैं, यहाँ टेबल से रिमोट उठा के टीवी चला सकते हैं। जी, लेकिन आप, अच्छा, आप यहाँ से निकले, इस टीवी लाउंज से निकले, आप वॉशरूम में दाखिल हो गए। जी। अब वॉशरूम में सोफे पे बैठ सकते हैं आप? नहीं। ना ही टीवी देख सकते हैं। ना। अब वॉशरूम का इंटरफेस अलग है। अब वाटर टैप्स हैं, और टॉयलेट सीट है, और अपना शावर, बाथ शावर है, सोप्स हैं, शावर जेल है, ये चीजें तो मिलेंगी आप। जी। आप उसके बाद आप बाथरूम में से निकले, आप किचन में घुस गए। अब आप कह रहे हो यार, किचन में तो वो बाथ शावर ही नहीं है। हम्म। चलें, ये भी छोड़ें। ये सारा घर का इंटरफेस है, जी, जिसके जी। बीच में एक से ज्यादा इंटरफेस है। अब यहां से घर से बाहर निकल गए आप, और ये जनाब आप गाड़ी में बैठ गए। जब आप गाड़ी में बैठे, तो गाड़ी में बैठ के आप कह रहे हैं यार, वो टीवी और सोफे कहाँ हैं? हम्म। या आप कह रहे हैं जी कि वो शावर जेल या वो साबुन तो है ही नहीं। नहीं,
अब आप गाड़ी में बैठे हैं तो आपको गाड़ी का इंटरफेस नजर आएगा और गाड़ी को ऑपरेट करने की तमाम चीजें नजर आएंगी। तो अब आपके सामने घर का इंटरफेस नहीं, अब आपके सामने गाड़ी का इंटरफेस है। तो अकॉर्डिंगली जब आपकी प्लेस चेंज होती है तो कंट्रोल्स भी चेंज हो जाते हैं। रिमेंबर दिस। सईद, जी जी सर, देख रहा हूँ सर। समझ आ रही है? हाँ हाँ। अच्छा, देखें, मैं इसको क्लोज करता हूं। और अब एक चीज और गौर से देखना आप। मैंने टेक्स्ट पे क्लिक किया तो गौर किया आपने, साथ ही आपके सामने टेक्स्ट का मेन्यू आ गया। जी देखा आपने? जी जी सर। मैंने टेक्स्ट पे क्लिक की, इस मेन्यू को जरा गौर से देखिए। जब मैंने इस पे बॉटल पे क्लिक किया तो मेन्यू चेंज हो गया। हम्म। टेक्स्ट पे क्लिक किया तो टेक्स्ट पे क्लिक करने से वो बता रहा है कि आप टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, इसको बोल्ड भी कर सकते हैं, इसको इटैलिसाइज भी कर सकते हैं, इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं, इसको आप स्ट्राइक थ्रू भी कर सकते हैं, और इसको आप कैपिटल और नॉर्मल भी कर सकते हैं। इसको हम्म। आप, इसकी अलाइनमेंट आप लेफ्ट राइट सेंटर, लेफ्ट राइट सेंटर ये भी कर सकते हैं। अच्छा, जब आप बॉटल पे क्लिक करते हैं तो बॉटल को, बॉटल के फॉन्ट को नहीं हम चेंज कर सकते। देखो ना, जैसे ये है, ये टेक्स्ट है ना, जी जी। भी टेक्स्ट के फॉन्ट को यहां से देखो, ये इसका फॉन्ट है टेक्स्ट। मैं कहता हूँ मुझे ये पसंद नहीं है, मैं कहता हूं कि मुझे ये चाहिए, तो देखो फॉन्ट चेंज हो गया। जी अब मैं कहता हूं मैं बॉटल का फॉन्ट चेंज करना चाहता हूं, तो बॉटल का फॉन्ट चेंज हो सकता है? जी, क्यों नहीं हो सकता अगर आप। वो तो, हाँ अगर जो नहीं, ये। वो, हाँ ये तो बॉटल का टेक्स्ट है ना, इसको साइड पे कर दें। हाँ हाँ हाँ। ये बॉटल, देखें बॉटल टेक्स्ट तो नहीं है, बॉटल तो इमेज है। जी जी। तो इमेज जो, आज। हाँ जो इमेज है ना, इमेज, इमेज का साइज चेंज होता है ऐसे, हम्म। राइट? जी जी। और इमेज का साइज चेंज होता है, या इमेज को आप फ्लिप कर सकते हो, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, या आप इस इमेज का क्या कर सकते हो, बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो, राइट? अब देखो मैं टेक्स्ट पे क्लिक करता हूं, टेक्स्ट पे कहीं बैकग्राउंड रिमूव की ऑप्शन आ रही है? ना। नहीं आ रही, इसलिए ना। कि टेक्स्ट का बैकग्राउंड होता ही नहीं ना। जी। जब टेक्स्ट का बैकग्राउंड होता ही नहीं तो वो रिमूव कैसे होगा? बिल्कुल। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि जिस चीज पे हम क्लिक करते हैं उसी चीज से रिलेटेड आपको ऑप्शन ऊपर नजर आती है, उसी चीज के कंट्रोल्स आपको नजर आते हैं। जी जी हाँ। जैसा कि ये देखो, ये बैकग्राउंड है, ये बैकग्राउंड, ये पीछे आपको ब्लैक जो नजर आ रहा है, जी जी। जैसे मैंने उस पर क्लिक किया देखो, मैजिक। और ये, बीजी। मैं इस पे क्लिक करके और मैं इसका कलर ये चलो। कर देता हूँ, देखो कलर चेंज हो गया हाँ बैकग्राउंड का। हाँ। जी जी। और ये देखो ये कलर हो गया या ये हो गया। और मैं फॉर एग्जांपल ये जो देखो, ये जो फ्लावर्स है, जी। फ्लावर्स पे क्लिक करता हूं तो भी यही मेन्यू आती है, बॉटल पे क्लिक करता हूं तो भी वही मेन्यू आती है। इसका मतलब ये है कि फ्लावर्स और ये बॉटल और ये जो नीचे पेडेस्टल है, ये तीनों के तीनों एक ही चीज हैं, यानी ये इमेजेस हैं। क्योंकि देखिए मेन्यू चेंज नहीं ना हो रही, चेंज हो रही है बताएं? बिल्कुल। जी। सेम है ना? हाँ। आज इस टेक्स्ट पे क्लिक किया, मेन्यू चेंज हो गई, देखें, इस टेक्स्ट पे क्लिक किया, अब वो टेक्स्ट टेक्स्ट की मेन्यू ही है।
तो टेक्स्ट, ये आप। टेक्स्ट की मेन्यू सेम है। हम्म। जिस टेक्स्ट पे भी आप क्लिक करेंगे आपको यही मेन्यू मिलेगी। हाँ। इमेज पे क्लिक करेंगे आपको यही मेन्यू मिलेगी। जी जी। तो दैट्स वाई जब हम अपने किसी प्रोजेक्ट में होते हैं तो प्रोजेक्ट से रिलेटेड टूल आपको यहां मिलते हैं लेफ्ट साइड पे, या फिर क्लिक करने से यहां पे इसके टॉप पे। यस। सही है सर। अब क्लियर हो गया। जी जी सर। देखिए अब मैं मेन स्क्रीन पे जाता हूं। तो जी। मेन स्क्रीन पे आपको यहां पे देखें, ये जैसे टेक्स्ट है, अपलोड हम्म। है, टूल्स हैं, एलिमेंट्स हैं। तो गौर से देखें यहाँ कुछ नहीं नजर आ रहा आपको, इसलिए कि आप ये मेन गेट पे खड़े हुए हैं, घर के मेन गेट पे। जी जी। तो मेन गेट से आपने अंदर दाखिल होना है, या प्रोजेक्ट वाले कमरे में जाना है, या आपने टेम्पलेट वाले कमरे में जाना है, या आपने ब्रांड वाले हॉल में जाना है, या क्रिएटिव एआई के आपने कॉरिडोर में जाना है। तो यहां से जहां पे आप आगे जाएंगे वहां से फिर आपको डिफरेंट ऑप्शंस आपको मिलती चले जाएंगे। अच्छा। जी जी जी। क्लियर हो गया। हाँ। अब जो है, जो कैनवा में हम मैंने आपको बताया था कि क्रिएट के बटन पे क्लिक करके हम कोई भी चीज जनरेट कर सकते हैं। और जब हम जी क्रिएट पे क्लिक करते हैं ये आपको डिफरेंट इमेजेस, डिफरेंट आपको जो टेम्पलेट्स है वो दिखाता है। किसी एक टेम्पलेट को लेके आप स्टार्ट कर सकते हैं वहां से, ताकि आपको उसकी प्रैक्टिस हो, आपको पता हो कि कौन सी चीज कैसे बनानी है। जी जी सर। यहां से कर सकते हैं, ये क्रिएट से। यप। जी जी बोलें। जी जी, मैं सुन रहा हूँ सर आपको। हाँ, या क्रिएट पे क्लिक करके कर सकते हैं, या देखें यहाँ पे डायरेक्ट ये शॉर्टकट्स दिए हुए। जी। अम, सर अभी जब मैं कोई फोटो, जो फर्ज फर्ज करो कोई फोटो मैं उठा रहा हूँ तो उसको बैक फोटो को मैंने कंप्यूटर से उठाया है, मेरे ठीक है। कंप्यूटर में जो सेफ है। ठीक है। तो उसको जो है मैं अपलोड करूँ? हाँ हाँ हाँ, देखें ये यहाँ से आप लेकिन सबसे पहले आप अपलोड करने से पहले आप कोई फाइल आप ओपन करें, कोई प्रोजेक्ट खोलें। यहाँ से भी कर सकते हैं डायरेक्ट। अच्छा। अपलोड, इस पे क्लिक करें, हाँ। और यहाँ से आप अपलोड फाइल्स पे क्लिक करें। फाइल। जी। ठीक है। जैसे ये कुछ जी इमेजेस पड़े हुए हैं तो मैं यहाँ से इस पे क्लिक करता हूँ और ओपन। हम्म। अब वो आपसे पूछ रहा है कि क्या करना चाहते हैं, यूज इन न्यू एडिट डिजाइन, या जस्ट आपने इमेज को एडिट करना है। इमेज। ठीक है ना, आपने इसका डिजाइन बनाना है या आपने जस्ट इसको एडिट करना है। मैं समझ गया सर। समझ आ गई। अच्छा, बिल्कुल। अगर तो डिजाइन बनाना है तो फिर तो जाहिर है हम इसके ऊपर टेक्स्ट वगैरह देंगे और चीजें ऐड कर देंगे। और जी अगर आपने इमेज को एडिट करना है, फॉर एग्जांपल इसके कलर चेंज करने हैं, इसका बैकग्राउंड वगैरह कोई आपने इस तरह से वो करना है, तो फिर आप एडिट इमेज कर लेंगे। जी जी। तो मैं इसको फिलहाल करता हूँ यूज इन न्यू डिजाइन। और ये जो इसको लेके आप डिजाइन बना रहे हैं वो पूछ रहा है आपसे कि फेसबुक के लिए बना रहे हैं, इंस्टाग्राम के लिए बना रहे हैं। ठीक है, जी जी। किस सोशल मीडिया के लिए आप बना रहे हैं। फेसबुक। ठीक है, मैं ऐसे कहता हूँ फेसबुक पोस्ट। ओके, देखें जी ये आपके पास ये आपका कैनवस है, ये आपका इमेज आ गया। हम्म। आप चाहें तो यहां से इसको एक्सपेंड कर लें, एच टू एच कर लें, फिर यहां से लाके आप इसके ऊपर टेक्स्ट लिख दें। अब ये देखें यहाँ पे ये इसका कलर को खास नजर नहीं आ रहा सही, तो मैं ये कलर पे जाके, ये ए इस पे कलर पे जाके मैं इसका कलर
वाइट कर देता हूँ, या कोई ऐसा कलर कर देंगे जो कि आपको अच्छी तरह से नजर आए। ये मैंने इमेज अपलोड किया और मैंने उसको डिजाइन में यूज कर लिया। ये आपका डिजाइन जब बन जाएगा, इसमें आप चीजें विजें ऐड कर देंगे, तो फिर क्या करेंगे आप? शेयर, शेयर। शेयर। देन डाउनलोड, और डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। पीएनजी फाइल। आपकी पीएनजी फाइल लें जी, ये देखिए। हम्म। ठीक है। और अगर आप गौर से देखें तो ये आपकी, ये डाउनलोड के फोल्डर में डबल क्लिक करें इस पे। अब ये फाइल आपके पास आ गई। आप जिससे चाहें इसको शेयर करवा सकते हैं, इसको प्रिंट करवा सकते हैं, और या इसको आप अपने किसी प्रोफाइल पे लगा सकते हैं। इसका पिक्चर खराब नहीं होता है, फिर खराब नहीं होगा सर अगर हम नहीं। इसको प्रिंट करेंगे? हाँ, अगर आपने प्रिंट करनी है ना, तो हाँ। फिर आप क्या करेंगे? फिर आप इसको यहां से शेयर करेंगे, ये देखें, हम्म। डाउनलोड, और यहां से आप इसको पीएनजी नहीं, फिर आप इसको यहां से पीडीएफ प्रिंट में सेव करेंगे आप इसको। अच्छा, पीडीएफ प्रिंट। पीडीएफ प्रिंट, ठीक है ना? हाँ हाँ। हाँ, ये प्रिंट के लिए बेस्ट है। अच्छा, तो खराब पिक्सल खराब नहीं होगा इसका? एक मिनट सही बता, होल्ड करें। ओके सर। चलो जी, ये पीडीएफ में करेंगे इसको हम, और डाउनलोड कर हम्म। लेंगे। ये देखें जी, ये इसने पीडीएफ बना दी। जी सर। तो प्रिंट के लिए जब देंगे तो पीडीएफ देंगे, ताकि इसका प्रिंट जो है वो क्लियर आए। अच्छा। चलें जी, और कोई क्वेश्चन है तो बताएं। नहीं, थैंक यू सर। चलें चलें। आपका भी टाइम हो गया है, आप ख़त्म हुआ है तो थैंक यू वेरी मच सर। वो कैनवा आपका चल रहा है ना? हाँ, वो तो मेरे कंप्यूटर, मेरे फ़ोन में चल रहा है। हाँ, फोन में नहीं, आप उस पे कंप्यूटर में चलाएं। अच्छा, तो मैं अपने जीमेल पे जाऊं? हाँ, वहां जाके चलाएं, ताकि आप कीबोर्ड और माउस को यूज कर सकें। तो प्रोफेशनल तो यही है। जी सर, इसको मिनिमाइज करूं सर मैं, किसको? ये आपकी स्क्रीन को? हाँ, नहीं नहीं, बस आप क्विट कर जाएं, मैं इसको बंद कर रहा हूँ मीटिंग को। तो आप अच्छा, इसको ओके। यूज करें, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो अस्सलाम मुझे वालेकुम सर। व्हाट्सएप पे बताएं मुझे, ठीक है ना? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। चलें, ओके सर, ओके थैंक ओके। यू, अल्लाह अल्लाह हाफिज़, अल्लाह बाय। हाफिज, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हो साद? जी सर, ठीक।
जरा अजान हो ले फिर स्टार्ट स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। ओके सर। जी बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप लोग? वालेकुम अस्सलाम सर। ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी जी ठीक है, सर। आप कैसे हैं? अच्छा, कल के लिए माजरत, बस कुछ मेरी तबीयत अपसेट थी, जिसकी वजह से मैं क्लास नहीं ले सका। तो ठीक है, स्टार्ट करें। जी सर। अच्छा, आप कैनवा पे काम कर रहे हैं ना? जी और सर। उसका एआई, उसका फीचर और ये तमाम चीजें यूज कर रहे हैं। जब जी सर। छोड़ना नहीं है उसको आपने, बिल्कुल भी प्रैक्टिस आपने उसकी साथ साथ करनी है। छोड़ देंगे तो भूल जाएंगे। जी सर। हाँ, शाबाश। चलिए, मैं स्क्रीन शेयर करवाता हूँ।